Hello guys, I am Ratan sir. Welcome back all of you to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar as well as translation are discussed on this channel in a very easy and simple language so that the viewers may understand each and every point easily and well. तो आजकल मैं हिंदी की क्रियाओं की अंग्रेजी की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसी जानकारी है ये जिसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में अंतर होता है। तो उसी क्रम में आज का ये अगला भाग होगा। तो आज मैं आपको जो क्रियाएं बताने जा रहा हूँ उसमें है सुनना और पीना। सुनना और पीना की अंग्रेजी। हिंदी में सुनना प्रहर्षु का नौ नोआ करना सुनना, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ये हिंदी में पौदगीकार नोआ करना पीना, बट इंग्लिश में अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड इसके लिए यूज होता है। पहले सुनना की अंग्रेजी और सुनना की अंग्रेजी। सुनना के लिए इसकी अंग्रेजी होती है टू हियर और टू लिसन टू। इस लिसन में टी साइलेंट है, लिसन नहीं बता, इसको पढ़ें लिसन पर। जैसे कहना हो किसी को मेरी सुनो, मेरी सुनो मतलब मेरी बात सुनो, तो वहां पे बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी सुनो। अगर कहना पड़े बहरे सुन नहीं सकते, यहां भी सुनना है, बहरे सुन नहीं सकते, तो द डेफ कांट हियर। यहाँ पे सुनना के लिए हियर का प्रयोग होगा। और आगे अगर कहना हो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना के लिए टू लिसन टू का ही प्रयोग होता है। लिसन के बाद वाला ये टू रखा जाता है हमेशा इसके साथ। वह बहुत ध्यान से सुन रहा है। अब यहां देखिए, गौर से देखिएगा, इसकी इंग्लिश में सुनना की अंग्रेजी कहीं आएगी ही नहीं। ही इज ऑल ईयर्स, ही इज ऑल ईयर्स। कभी कभी हम लोग बोलचाल में कहते हैं ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता, या नहीं तो सुनने में आया, सुनने में आया है। उसमें कुछ और वर्ड जोड़ते हैं सुनने में आया है की। तो इसकी अंग्रेजी होती है इट इज सेड, इट इज सेड। किसी की नहीं सुनती है, किसी की नहीं सुनती अथवा सुनती है, किसी की नहीं सुनती अथवा सुनती है, तो राधा doesn't care for anybody। यहाँ पे सुनना की कोई अंग्रेजी नहीं आ रही। तो सुनने में आया है, सुनना की कोई अंग्रेजी नहीं है। वह बहुत बड़े ध्यान से सुन रहा है, सुनना की अंग्रेजी नहीं। गौर से देखें, एक एक सेंटेंस को, एक एक पॉइंट को याद रखें। सुना है कि, सुना है कि, और आगे कोई और स्टेटमेंट जोड़ते हैं। सुना है कि
केजरीवाल जेल से निकल गए। यहाँ से सुना है कि के बाद वो अगला सेंटेंस जोड़ेंगे, तो उसके लिए होता है आई अंडरस्टैंड, और आगे जो सेंटेंस जोड़ना हो वो। यहाँ भी सुनना की कोई अंग्रेजी नहीं है। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। He turned a deaf ear to me. He turned a deaf ear to me. इसमें भी सुनना की कोई अंग्रेजी नहीं है। उसने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तो he अथवा she didn't pay heed to my request. He didn't pay heed to my request. तो इतनी अंग्रेजी सुनना की जानना जरूरी है, और उनको एवरीडे लाइफ में यूज करने के लिए इन सभी जानकारी को याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे पीना की अंग्रेजी। पीना किसी लिक्विड को जब हम मुंह के रास्ते अपने पेट के अंदर ले जाते हैं तो उसको पीना। तो कभी कभी लिक्विड पीने की बात नहीं भी होती है, तब भी पीना कहा जाता है। देखेंगे कैसे। तो पीना की अंग्रेजी, पीना की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी होती है टू ड्रिंक। कहीं कहीं टू हैव अ ड्रिंक, कहीं कहीं टू टेक। टू टेक माने ड्रिंक भी होता है। टू हैव, टू ये ड्रिंक नहीं भी देंगे तो टू हैव का माने भी पीना होता है। एक एक बात को जानेंगे। छोटी सी बात है, पानी या कोई पेय पदार्थ, पेय पदार्थ मतलब पीने वाली चीज, उसको पीना। तो टू ड्रिंक। यहाँ पे कोई पेय पदार्थ के बदले अगर शराब भी है तो शराब पीना में तो ड्रिंक ही का प्रयोग होता है। लेकिन अगर चाय या कॉफी ये पीना रहे तब टू टेक का प्रयोग होता है। जैसे वह चाय पीता है, he takes टी। कॉफी पीता है, he takes कॉफी। ये टेक का प्रयोग होता है पीना के लिए। जैसे सिगरेट या बीड़ी पीना, इसमें कोई भी लिक्विड चीज नहीं होती है, तो इसको धूम्रपान करना भी कहा जाता है। इसे धूम्रपान करना भी कहा जाता है। और इसकी अंग्रेजी होती है टू स्मोक। जैसे वह सिगरेट पी रहा है तो ही इज स्मोकिंग ए सिगरेट। अगर कभी कभी हम गुस्सा में बोलते हैं मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, मतलब मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, इस तरह की बात है। तो आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। वह खून का घूंट पीकर रह गया या रह गई। वह खून का घूंट पीकर
या रख गई। तो इसके लिए ही suppressed his anger या she suppressed her anger, उसने अपने गुस्से को दबा लिया। अगर कहना पड़े अचार बहुत तेल पी चुका है, अचार बहुत तेल पी चुका है, तो pickles are thoroughly soaked, SOKED, सोक माने पानी में किसी लिक्विड में डुबाना, तो सोक्ड और इन ऑयल, तेल पी चुका। फिर अगर कहना पड़े मुझे, गुस्सा में बोलते हैं लोग, मुझे पी जाओगे क्या, मुझे पी जाओगे क्या, उसके लिए करते हैं will you swallow me up, will you swallow me up, मुझे पी जाओगे क्या। अगर कहना पड़े खाओ पियो मौज मनाओ, मौज करो या मौज मनाओ, खाओ पियो मौज मनाओ या मौज करो। ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, अथवा इस मेक के बदले बी मेरी, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो इस तरह आपने देखा कि हिंदी की क्रियाएं कैसे अंग्रेजी में यूज होती हैं, कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि इन सब जानकारियों को आपको एवरीडे लाइफ में यूज करने की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई मेड अप माय माइंड टू गिव यू सच एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन एन इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। तो इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, so that the next information uploaded by me may reach you first of all. Till then, take care, have a nice day, let us meet in the next video.